सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के ऊपर डिस्कशन। आज कोई स्टेनो का टॉपिक नहीं होने वाला है, बट आज क्या है, जिन भी लोगों ने एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा था उन लोगों का एग्ज़ाम है, नवंबर में ही है, 17 और 18 नवंबर में है। तो उन लोगों के बारे में, क्योंकि अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, तो उनको कुछ टिप्स आज मैं देने वाली हूँ जिनसे उनको अभी से ही प्रिपरेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। प्रिपरेशन इन द सेंस कि आप लोगों को अभी जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है कि 15 दिन में ही कोई पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। सिर्फ 15 दिन में ही पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता, बट क्या है, 15 दिन में हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिससे कि वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जिन्होंने भी एग्ज़ाम फिल किया होगा, प्रिपरेशन तो उनकी चल ही रही होगी, बट क्या है, आज की वीडियो में हम थोड़ा उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का क्या है एसएससी स्टेनोग्राफर में रीजनिंग, जीए और इंग्लिश। ठीक है, हाँ, 50 मार्क्स की आप लोगों की रीजनिंग आती है, 50 मार्क्स का आप लोगों का जीए और 100 मार्क्स का आप लोगों का इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और साथ में क्या है, 0.25 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब 17 और 18 को आप लोगों का एग्ज़ाम बताया जा रहा है। तो उसके लिए अभी से आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, पहली बात तो ये है कि आप लोग, अगर मान लीजिए वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन, उनको लगता है कि कुछ कमी रह गई है या उस लेवल तक नहीं हो पाई है या उनको टाइम लिमिट कम मिली है, तो ऐसी कोई भी अगर कंडीशन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी से ही आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 हैं आप लोगों के सब्जेक्ट, ज़्यादा नहीं है कुछ भी सिलेबस। आप लोगों का क्या है, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स की आप लोगों की इंग्लिश है। उसके बाद क्या है, ये तीनों टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे इजीली अगर आप अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि अगर हम पहले से ही प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो होगा अब तो देखा जाएगा। बट अगर हम लोगों ने, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, तो उसमें अब मैं बता रही हूँ अभी आप लोगों को कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग लिंक ले लीजिए और वहाँ से आप लोगों को 2017 के 2019 के भी हैं, 20 के भी हैं, ठीक है, और शायद 21 के भी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को मोर देन 10 वहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट के ही हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत इजी रह जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जिस तरह से अगर हम इंग्लिश की बात लें या रीजनिंग की बात लें या जीए की बात लें, ठीक है, जीए का तो अभी हम छोड़ देते हैं, अगर हम इंग्लिश और रीजनिंग की बात लें तो एसएससी क्या है, रिपीट क्वेश्चन पूछता है। जिस तरह से इंग्लिश का है, मैथड सेम रहता है, बट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से आने वाले हैं, वो हमें आइडिया हो जाता है। और अगर हम वो आइडिया ले लेते हैं तो वहाँ से हम उसी तरीके से और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और अगर हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो वहाँ पर हम उस तरीके के ही सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग के और इंग्लिश के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो किस मेथड में, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और उन्हीं तरह के और क्वेश्चन करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जीए का जहाँ तक सवाल है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि इसका सिलेबस एंडलेस कह सकते हैं हम। ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश का फिर भी क्या है, एक लिमिट है, एक रूल्स हैं उनके, जो कि हर एक क्वेश्चन में फॉलो होते हैं, बट जीए के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। उसके बाद क्या, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये हो चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ही प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अभी बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और भी हैं, बट यूट्यूब पर क्या है, सभी प्रेफर करते हैं स्टडी के लिए। तो आप लोग, बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जामपुर से कर सकते हैं, अड्डा 24/7 से कर सकते हैं, एसएससी मेकर से कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत से चैनल हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं, आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में भी मटेरियल दे रहे हैं। तो क्या है, वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, बहुत सी हेल्प वहाँ से हो जाती है। एक बात और कि यहाँ पर आप लोगों के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आप लोगों को वहाँ पर पेड कोर्स लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले से लिया है तो वो अच्छी बात है, बट अभी आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 15 दिन बचे हैं। तो वहाँ पर पेड कोर्स एक तरह से यूज़लेस हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों का अभी कोई और भी एग्ज़ाम है आगे, या फिर आप लोगों का कुछ और प्लानिंग है, तो आप लोग ले सकते हैं, बट अगर इसी एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर अभी पेड कोर्स लेना
बेकार है, ठीक है। बट फ्री में भी आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रही हैं और सब्जेक्ट वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी चैनल से आप लोगों को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी से जीए पढ़ सकते हैं, किसी से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यूट्यूब से भी हम हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी प्रैक्टिस और रिविज़न। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, इसके बिना आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। जिस तरीके से अगर हमने कुछ सीखा है, तो चाहे हम यूट्यूब से सीख रहे हैं या फिर हम किसी बुक से सीख रहे हैं या फिर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपने जीए किया है तो उसका क्या है, थोड़ा सा रिविजन कीजिए। आपने रीजनिंग किया है, उसके सॉल्व सम किए हैं, तो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि हम एक बार में एक सॉल्व कर रहे हैं अगर क्वेश्चन, तो हम अगर 5 दिन बाद उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो वहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम हमें लग सकता है उसको दोबारा से सॉल्व करने में, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी स्पीड। तो अगर हमें स्पीड अपनी अच्छी करनी है तो वहाँ पर हमें प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ये भी कभी मत छोड़िए। अभी जब तक एग्ज़ाम है, जितने भी दिन बचे हैं, तो आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जितना भी आपने किया है उसमें भी आप लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, ताकि आप लोगों की स्पीड जो है वो मेंटेन रही, ठीक है। इसके अलावा अभी आप लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, आप लोग इसी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर कुछ आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।